हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे विच इज फूड पैकेजिंग। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी फूड पैकेजिंग की। तो आज की क्लास में जो जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट तो हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फूड पैकेजिंग। ठीक है, एंड इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पैकेजिंग मेथड्स। ओके, पैकेजिंग मेथड्स जिनमें हम जितने भी पैकेजिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं फॉर फूड इंडस्ट्री वो हम एक शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पैकेजिंग मेथड्स की दूंगी ताकि आपको आगे की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। ठीक है, देन थर्ड हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल बिहाइंड द इमर्जिंग फूड पैकेजिंग मेथड। ठीक है, जितने भी नॉवल मेथड्स आ रहे हैं लाइक एक्टिव पैकेजिंग हो गया या इंटेलिजेंट पैकेजिंग हो गई, सस्टेनेबल पैकेजिंग हो गई, उनका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो है इमर्ज हो रही हैं वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मेजरली हम ये 3 टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद व्हाट इज फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग को अगर नॉर्मली पूछा जाए कि व्हाट इज फूड पैकेजिंग, सो वी ऑल नो दैट कि एक मतलब कोई भी मटेरियल लाइक रिजिड कंटेनर हो सकता है, मेटल हो सकता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो क्या करे फूड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिसके अंदर फूड इनक्लोज्ड हो। ठीक है, उसको सिंपली क्या कहा जाता है, फूड पैकेजिंग। ठीक है, बट इसका फंक्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है कि फूड को पैक हम करते हैं। फर्स्ट होता है कंटेनमेंट के लिए, ठीक है, ताकि एक इंक्लोजर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फूड को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड इज व्हाट, प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन एक तो ये प्रोवाइड करता है कि फूड को सेफ एक कंटेनर के अंदर वो प्रिजर्व करके रखता है। और भी प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मतलब मेथड्स होते हैं जो हम पैकेजिंग के थ्रू जो होता है फूड की प्रिजर्वेशन और वी कैन से शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन पर्पस का रीजन क्या, मतलब जो इंफॉर्मेशन, लेबलिंग, अट्रैक्टिव जो एक अपीयरेंस देने के लिए भी फूड पैकेजिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पेपर एंड कार्डबोर्ड। यहाँ पे ये बताया कि कौन कौन सी मटेरियल को हम यूज करते हैं इन फूड इंडस्ट्री एज अ पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है, ग्लास का यूज किया जाता है, पेपर, मेटल, कार्डबोर्ड। ठीक है, इन सब का यूज किया जाता है फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया शॉर्ट में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं पैकेजिंग का, फूड पैकेजिंग किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सिंपल किसके लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इट मीन्स व्हाट कि जितने भी टाइप के हैजार्ड्स हैं, ओके, हैजार्ड्स इन टर्म्स ऑफ जितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं हैजार्ड्स, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल इज व्हाट, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल पीस हो गया। ठीक है, जितने भी फिजिकल जिनकी एंटिटी है। सेकेंड इज केमिकल क्या हो गया, जैसे कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हो गए या किसी भी टाइप का केमिकल एज अ कंटामिनेंट। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल इज व्हाट, पेस्ट हो गए, रोडेंट्स हो गए या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, बायोलॉजिकल। ठीक है, फूड पैकेजिंग का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट दीज हैजार्ड्स। ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एक्ट करना एंड फूड को क्या करना, शील्ड करना फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ हैजार्ड्स। ठीक है, जो फूड की क्वालिटी को, सेफ्टी को एंड फ्रेशनेस को डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन तो ये हुआ। ओके, सेकेंड क्या है कि प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स क्या करते हैं, फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि एक पैकेजिंग होती है विच इज कॉल्ड मैप, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जिनमें हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जिनमें हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सचेंज क्या होता है, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ एनहांस हो जाती है। ठीक है,
एक्टिव, सिमिलरली एक्टिव पैकेजिंग का भी यूज किया जाता है। सो ये जितने भी न्यू पैकेजिंग सिस्टम है ये क्या करते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, थर्ड इज सेफ्टी, सेफ्टी प्रोवाइड करना। ठीक है, सो पैकेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। इट हेल्प मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ठीक है, कि जो फूड है उसको क्या सेफ रखना ड्यूरिंग कब का, लाइक जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कंटामिनेशन के, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या स्टोरेज, हैंडलिंग। ठीक है, सो पैकेजिंग क्या करता है, इन रिस्क को, जो भी कंटामिनेशन का जो रिस्क है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सो इट ऑल्सो यूज टू इंश्योर फूड सेफ्टी। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज इंफॉर्मेशन। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग। सो अगर हम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आपने फूड प्रोडक्ट परचेज किया होगा तो आपने बैक साइड पे देखा होगा कि उस पर लेबलिंग की जाती है प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बताई जाती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो बताया जाता है कंज्यूमर को। ठीक है, देन इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट होती है कि फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं पर्टिकुलर फूड में। इसके साथ साथ कुछ वार्निंग्स दी जाती है, एलर्जन वार्निंग्स, अगर कोई फूड प्रोडक्ट में जैसे कोई एलर्जन प्रेजेंट है। लाइक कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं पर्टिकुलर फूड से क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं, जैसे पीनट्स हो गए, मशरूम हो गया, मिल्क हो गए। तो जो भी जिन भी फूड प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर एलर्जन जो है यूज किए जाते हैं, तो वहां पे वार्निंग दी जाती है फॉर इंडिविजुअल्स की ये इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल फूड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें किसके लिए हेल्प करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डायरेक्टली कंज्यूमर को। ठीक है, तो वो अपनी चॉइस जो है इजीली मेक कर सकते हैं कि उन्हें फूड परचेज करना है या नहीं है, एंड ऑल्सो वो इंश्योर कर पाते हैं कि जो पर्टिकुलर फूड है वो उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। सो कन्वीनियंस तो बट ऑब्वियस है कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, प्रॉपर फूड की पैकेजिंग होती है, सो उसका ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग जो होती है बहुत ईजी होती है, स्टोरेज जो होता है प्रोडक्ट का करना बहुत ईजी हो जाता है अगर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कुछ फूड पैकेजिंग जैसे होती है कि आपने देखा होगा जिप लॉक पैक होते हैं या रीसीलेबल क्लोजर्स होते हैं, इजी ओपन लिड्स होती हैं। सो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा उसका यूज को कन्वीनियंट कर देता है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है, इजी बना देता है। ठीक है, कुछ जैसे फूड प्रोडक्ट सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग पैक होते हैं, माइक्रो सेफ कंटेनर्स में यूज किए जाते हैं। सो ये सारे मिलके क्या करते हैं, कन्वीनियंस का फीचर को एनहांस करते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड पैकेजिंग। नाउ नेक्स्ट इज द ओवरव्यू ऑफ पैकेजिंग मेथड्स। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं ओवरव्यू का, इट मींस कि यहाँ पे क्या हम ब्रीफली जितने भी मेथड्स यूज किए जाते हैं इन फूड इंडस्ट्री उनको हम डिस्कस करेंगे बट इन ब्रीफ, ताकि आगे क्लासेस में आपको वो मेथड्स को एक्सप्लेन जब मैं करूंगी डिटेल में, जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका प्रिंसिपल या उसका फंक्शन पता होगा पर्टिकुलर मेथड का इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जितने भी ये मेथड्स होंगे इनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, क्या प्रोवाइड करना, फूड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड फूड अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन की टर्म्स में, सो फूड की शेल्फ लाइफ को और ज्यादा इंक्रीज करना एंड प्रोडक्ट की मार्केट अपील को एनहांस करना। ठीक है, सो वन बाय वन हम जितने भी पैकेजिंग मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट जो यूज किया जाता है वो है प्राइमरी पैकेजिंग। तो अगर हम कहें प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, ठीक है, सो प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो फूड के डायरेक्ट टच में हो। ठीक है, उस पैकेजिंग को बोला जाता है प्राइमरी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ तो आपने जैसे टॉफी सिंपल ले हम टॉफी, तो टॉफी के ऊपर आपने देखा होगा फर्स्ट लेयर होती है जनरली क्या होता है, एक बटर पेपर की होती है। ठीक है, एंड देन उसके ऊपर जो भी शाइनी या ग्लॉसी सा पेपर होता है टॉफी का, ठीक है, जो जिसपे लेबलिंग वगैरह की जाती है या ब्रांड नेम मेंशन होता है वो उसके ऊपर की जाती है जनरली। सो जो बटर पेपर होगा, जो फर्स्ट लेयर होगी टॉफी के ऊपर, उसी को बोला जाएगा उसकी प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, स्वीट कॉर्न पैक है। ठीक है, एंड जो स्वीट कॉर्न है वो क्या है, डायरेक्टली जिस पैकेजिंग मटेरियल, जो ये मेटल का कंटेनर या कैन है, इसके टच में आ रहा है। ठीक है, सो दिस कंटेनर इज कॉल्ड द प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ दिस फूड प्रोडक्ट। ठीक है, जो डायरेक्टली फूड के टच में आता है उसे बोला जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हुए प्राइमरी पैकेजिंग के, बॉटल्स, जार्स, कैन्स, पाउचेस, ब्लिस्टर पैक्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फूड को। ठीक है,
कंटामिनेशन प्रिवेंट करना एंड प्रोडक्ट की फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये जो है फंक्शन होते हैं प्राइमरी पैकेजिंग के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। सो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? जब आप बहुत सारे यूनिट्स ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग को क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर कंटेनर में आप प्रिजर्व करके रख दें, उसको बोला जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये सारे क्या है, ये सारे प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल हैं, सारी यूनिट्स। ठीक है, उनको एक बड़े पैकेज या वी कैन से कि कंटेनर में सबको पैक करके रख दिया। सो दिस कंटेनर इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग, फूड की सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, सो इसका बेसिकली क्या होता है, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है यहाँ पे, प्राइमरी पैकेजिंग को। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग जिसके अंदर फूड प्रोडक्ट है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, सो अगर हम एग्जांपल कहें इसका, सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है या कौन सी फॉर्म ऑफ पैकेजिंग यूज की जाती है, सो कार्टन्स का यूज किया जाता है, बॉक्सेस, श्रिंक रैप और ट्रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, इट ऑफन प्रोवाइड एडिशनल ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो सेकेंडरी पैकेजिंग के साथ क्या होती है कि आप एक और ब्रांड, लाइक आपने प्राइमरी पे तो सिंपली आपने लेबलिंग कर दी है, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर आपने कर दी है, सेकेंडरी के ऊपर भी जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी लेबलिंग का यूज किया गया है या वी कैन से कि ब्रांडिंग का यूज किया गया है। ठीक है, सो इस पे भी ब्रांड्स वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड इसका रीजन क्या होता है, ये और क्या करता है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को इजी करता है, कन्वीनियंट करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द टर्शरी पैकेजिंग। सो टर्शरी पैकेजिंग क्या होती है, इट रिफर्स टू द आउटर मोस्ट लेयर और पैकेजिंग यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग फूड प्रोडक्ट। सो मेनली इसका यूज किसके लिए किया जाता है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होती है, जितने भी सेकेंडरी पैकेजेस जो होते हैं, पैकेजिंग वाले मटेरियल होते हैं, उनको किसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके टर्शरी पैकेजिंग में। ठीक है, सो अगर हम कहें कि कौन कौन से इसके अंदर पैकेजिंग इंक्लूड होती है, ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ वी कैन से कॉमन टाइप्स ऑफ टर्शरी पैकेजिंग, तो क्या होता है, पैलेट्स को यूज किया जाता है। पैलेट्स क्या होते हैं, वुड के फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, वुड के या प्लास्टिक के या मेटल के, ठीक है, उनको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेच रैप का यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रैपिंग एंड बैंड्स का यूज किया जाता है फॉर टर्शरी पैकेजिंग, श्रिंक रैप का यूज किया जाता है, एंड इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स जो होते हैं ना, लार्ज रिजिड कंटेनर्स प्लास्टिक या मेटल के बने हुए, उनका भी यूज किया जाता है फॉर टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, सो मेनली इनका जो यूज अगर कहें क्या होता है टर्शरी पैकेजिंग का, तो एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक पर्पस के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को ये इजी बनाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। सो अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की, तो सबसे मेन फीचर तो इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फूड को। ठीक है, एंड ये प्रोटेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत किस ड्यूरेशन में पड़ती है, सो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब फूड मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, उस ड्यूरेशन में, एंड ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फूड की जो डिग्रेडेशन या हम कहें फूड इंजरियों के जो चांसेस होते हैं, वो इन दो स्टेजेस में ही होते हैं। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव पैकेजिंग में क्या होता है, हम किस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं जो फूड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, जैसे कौन कौन से यूज होते हैं, बबल रैप, फोम इंसर्ट्स, एयर पिलोज, पैकेजिंग पीनट्स और मोल्डेड पल्प ट्रेज। ठीक है, इनका यूज किए जाते हैं, एंड मोस्टली ये सब कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे रास्ता, जैसे कि फूड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है एंड जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा खराब है। सो बिकॉज ऑफ शॉक, अगर आपने प्रॉपर मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल यूज नहीं किया है, सो बिकॉज ऑफ शॉक जो है वो क्या होगा, फूड की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। फूड में क्या होगा, एंड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें इसमें, सो मोस्टली वो अफेक्टेड होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, इंजरी आ जाती है, फिजिकल इंजरी हो जाती है उनमें, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर क्या डिग्रेडेशन फ्रूट की या वेजिटेबल की होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, इन मटेरियल्स जो भी हमने मेंशन किया, बबल रैप हो गया, इंसर्ट, फोम इंसर्ट्स हो गए, ठीक है, एयर पिलोज हो गए, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशली किसके लिए यूज करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक है, सो अगर जैसे रास्ता खराब भी है, शॉक लग रहे हैं, सो ये जो मटेरियल होगा, पैकेजिंग मटेरियल क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा।
ठीक है। सो किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल इंजरी जो है फूड पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। सो जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि फ्रूट के ऊपर क्या किया हुआ है, फोम की पैकेजिंग, जिगजैग पैटर्न के फोम की पैकेजिंग की हुई है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल पैकेजिंग। सो सस्टेनेबल पैकेजिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज मेनली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ठीक है। सो इसका जो एम होता है वो कैसा होता है कि इस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल यूज करें जो हमारे एनवायरमेंट को किसी भी तरह का कोई भी हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है। सो इसके अंदर कैसे आएंगे पैकेजिंग मटेरियल, लाइक बायोडिग्रेडेबल आ गए, रिसाइकलेबल आ गए, कंपोस्टेबल आ गए, ठीक है, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट काइंड ऑफ मटेरियल आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ आजकल एक बहुत ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो कौन सा, एडिबल पैकेजिंग जो है वो चल रहा है। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल हुए, सस्टेनेबल पैकेजिंग के। जैसे कुछ पैकेजिंग मटेरियल है लाइक प्लास्टिक्स वगैरह जो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। सो सस्टेनेबल पैकेजिंग में क्या है, इन सारे मटेरियल का यूज जो है मिनिमम, कहा बोला गया कि इन सारे मटेरियल्स का जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं उनका यूज मिनिमम किया जाए एंड मैक्सिमम कैसा यूज किया जाए, जो प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरह के हार्म नहीं करते, मीन्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल, एडिबल पैकेजिंग हो गई, रिसाइकलेबल जो मटेरियल हुए वो हो गए, ठीक है, वो हुए सस्टेनेबल पैकेजिंग। नेक्स्ट इज एसेप्टिक पैकेजिंग। सो एसेप्टिक पैकेजिंग किसके लिए यूज की जाती है, आपने मोस्टली देखा भी होगा कि कुछ, जैसे अभी आपने रिसेंट बहुत ज्यादा ये हो गया कि मिल्क के कंटेनर्स होते हैं एंड उस पर लिखा रहता है, मेंशन रहता है कि इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है फॉर 7 days जो है एट रूम टेम्परेचर भी जो है इसकी क्वालिटी जो है किसी भी तरह से डिग्रेड नहीं होगी, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ अराउंड 7 days है एंड दैट प्रोडक्ट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। सो ये किसका एग्जांपल हुआ, एसेप्टिक पैकेजिंग का। सो एसेप्टिक पैकेजिंग में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट जो है आपका, लाइक अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो मिल्क है वो भी आपका क्या है, स्टरलाइज्ड है एंड जो पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, ओके, फॉर पैकेजिंग ऑफ दिस मिल्क, जो पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो भी स्टरलाइज्ड है एंड दोनों को एक साथ स्टरलाइज नहीं किया जाता, दोनों को अलग अलग स्टरलाइज्ड किया जाता है एंड इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है, जो है मिल्क की पैकेजिंग की जाती है इस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल में। सो दिस इज कॉल्ड एज एसेप्टिक पैकेजिंग, ठीक है। सो आपको क्लियर हुआ एसेप्टिक पैकेजिंग कि प्रोडक्ट है वो भी स्टरलाइज्ड है, पैकेजिंग मटेरियल है वो भी स्टरलाइज्ड है एंड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशंस कौन सी हुई, जिसमें कोई भी कंटामिनेशन आने का 0% चांस होता है, उसको बोला जाता है एसेप्टिक कंडीशन। सो अंडर एसेप्टिक कंडीशंस जो है प्रोडक्ट को फिल किया जाता है इन पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जो शेल्फ लाइफ की जो फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है वो काफी ज्यादा डेज के लिए इनहैंस हो जाती है एंड दैट पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन और प्रिजर्वेटिव, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हुआ जो भी मिल्क के टेट्रा पैक में जो है मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी अराउंड 6 to 7 days की शेल्फ लाइफ होती है एंड इनको क्या फ्रिज में रखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपने नॉर्मल रूम में भी रखा हुआ है, सो अराउंड 6 to 7 days जो है आप इजीली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ एसेप्टिक पैकेजिंग। नाउ द नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकेजिंग, ठीक है। सो अगर हम बात करें वैक्यूम पैकेजिंग, सो सिंपली मीन्स क्या है कि रिमूवल ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूम, ठीक है। सो इसमें क्या किया जाता है, फूड प्रोडक्ट में से जब आप फूड को पैकेजिंग मटेरियल में डालते हैं, ठीक है, देन उसमें से क्या कर लिया जाता है, एयर को रिमूव कर दिया जाता है एंड प्रोडक्ट को सील कर दिया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल को सील कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत बड़ा रीजन होती है किसी भी फूड की डिग्रेडेशन में। इवन अगर बहुत ज्यादा फैट कंटेंट किसी भी फूड में बहुत ज्यादा है, सो उसमें सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, फैट को ऑक्सीडाइज करने का काम स्टार्ट कर देती है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है फैट से, ठीक है। एंड दैट इज, उसके वजह से क्या होता है, फूड में रेंसिडिटी आ जाती है। सो हम क्या करते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली जिनके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है जिन फूड में, उनमें क्या करते हैं, हम वैक्यूम पैकेजिंग का यूज करते हैं, उसमें से हम एयर को टोटली रिमूव कर देते हैं। सो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट की फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। So this technique involved removing air from the packaging to create a vacuum seal. It helps preserve
प्रोडक्ट फ्रेशनेस, प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एयर को, एंड उसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रोडक्ट की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है एंड स्पॉइलेज प्रिवेंट होगी, एंड ऑल्सो क्या होगा, माइक्रोब्स की ग्रोथ, एंड स्पेशली कौन से माइक्रोब्स, जो एरोबिक ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की, एरोबिक माइक्रोब्स होंगे उनकी भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, सो स्पॉइलेज यहाँ पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, सो इट इज कॉमनली यूज फॉर पेरिशेबल फूड आइटम सच एज मीट, फिश एंड वेजिटेबल। ठीक है, सो कैसे प्रोडक्ट्स के लिए, पेरिशेबल, जो बहुत ज्यादा जल्दी, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, उन फूड, पर्टिकुलर उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज होता है, वैक्यूम पैकेजिंग। एंड और अगर एग्जाम में आया कि कौन से, तो हाई फैट कंटेंट वाले फूड जो होते हैं ना, जैसे कि मीट किसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो उनके लिए भी क्या यूज किया जाता है, वैक्यूम पैकेजिंग का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ठीक है, सो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की भी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे भी सारा गेम गैसेस का ही है। बट वैक्यूम पैकेजिंग एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग की डिफरेंस जो एक मेजर है वो क्या है, कि अगर वैक्यूम में क्या होता है, आप सारी रिमूवल ऑफ एयर कर देते, कोई भी टाइप की गैस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती पैकेजिंग में। बट मॉडिफाइड में क्या करते हैं, आप गैसियस की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, स्पेशली क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन फूड की कमोडिटी पे भी, फूड के नेचर पे भी डिपेंड करता है मॉडिफिकेशन। बट मोस्टली जो मॉडिफिकेशन की जाती है उसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि मोस्टली डिग्रेडेशन और स्पॉइलेज होती है वो कौन कॉज करती है, ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मोस्टली एनहांस किया जाता है, नाइट्रोजन को डिपेंडिंग अपॉन द फूड प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है कि फूड प्रोडक्ट में कैसी जरूरत है। ठीक है, बट मोस्टली जो मॉडिफिकेशन की जाती है वो की जाती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, so it involve altering the atmospheric composition inside a package to extend the shelf life of the product. It typically involve replacing or modifying the air inside the package with a controlled gas mixture. ठीक है, so इसमें यही बताया गया सिंपली कि पैकेजिंग के अंदर के एनवायरमेंट को ही हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उसके अंदर के ही एनवायरमेंट को हम टोटली चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो ये होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। नाउ द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट पैकेजिंग। सो इंटेलिजेंट पैकेजिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉवल पैकेजिंग टेक्निक। ठीक है, एंड अगर हम इसकी बात करें कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में ये पैकेजिंग को हेल्प करती है, सो नहीं, इसका कोई भी रोल प्रिजर्वेशन या शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने में नहीं होता है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेशन फूड को प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ क्वालिटी जो है फूड की इंडिकेट करती है कि फूड की क्वालिटी कैसी है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं इसमें, जो कंज्यूमर को फूड की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये कैसी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, सेंसर इंडिकेटर्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि बेवरेज जो ड्रिंक है, इसको अगर वार्म कंडीशंस में आपने रखा है, सो वहां पे क्या है, आपको लिड पे दिख रहा होगा कि कलर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। बट अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखा है, कोल्ड टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया है, सो जो लिड है वो ब्लू कलर में टर्न हो गई। सो कंज्यूमर को इजिली पता चल जाएगा कि कैसी स्टोरेज कंडीशंस कैसी प्रोवाइड की गई है फूड प्रोडक्ट को। ठीक है, देन सेकंड में आपको दिख रहा होगा कि राइप सेंस इंडिकेटर है, जहां पे क्या राइपनेस फूड की डिस्क्राइब की जा रही है विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज। ठीक है, जैसे कि अगर फुल्ली राइप है फूड तो वो रेड कलर का है। ठीक है, अगर फुली राइप नहीं है, सो इट द कलर इज ऑरेंज, एंड अगर बिल्कुल भी नहीं है तो कलर कैसा हो जा रहा है उसका, येलो। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है कंज्यूमर को इजिली पता चल जाएगा कि फूड जो है वो परचेज करना है या नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेशनेस इंडिकेटर। सो अगर फूड फ्रेश है तो कलर कैसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन। फ्रूट अगर फ्रेश नहीं है तो वो वार्निंग देता है, कलर चेंज हो जाता है येलो कलर में। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर क्या होता है कि कंज्यूमर को इजिली पता चल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किसी भी तरह से कंज्यूमर को मिसलीड नहीं किया जाता है, तो उसको इजिली इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल जाता है कि फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ये होती है इंटेलिजेंट पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव पैकेजिंग। सो इंटरैक्टिव पैकेजिंग की अगर बात करें, सो इंटरैक्टिव पैकेजिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा जनरली क्या होता है,
कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रांड पॉपुलैरिटी के लिए इंटरैक्टिव पैकेजिंग जो है यूज की जाती है, जिनमें क्या होता है QR कोड्स वगैरह आपने देखा होगा कि उस पर लेबल्ड होते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी मार्कर्स उसमें लेबल्ड रहते हैं, जो जनरली ब्रांड को पॉपुलर और ज्यादा कैसे किया जाए, कंज्यूमर से और कैसे इंटरैक्ट किया जा सके अपने ब्रांड के बारे में बताने के लिए, वो होती है इंटरैक्टिव पैकेजिंग। ठीक है, कि प्रमोशंस की करने के लिए, या वी कैन से कि प्रोडक्ट की और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो डिजिटल जब कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव पैकेजिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बिहाइंड नॉवल मेथड्स ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, सो इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी इमर्जिंग मेथड्स हैं फूड पैकेजिंग के, उनका रीजन क्या है। सो फर्स्ट तो वेरी नॉर्मल कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होती जाएगी, पैकेजिंग भी उतनी ज्यादा इमर्ज होती जाएगी, उतनी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू पैकेजिंग भी आती रहेंगी। सेकेंड इज चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो क्या, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस उसकी प्रेफरेंस क्या चेंज होती जाती है। ठीक है, लाइक अगर हम पहले की बात करें, सो कंज्यूमर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था रिलेटेड टू देयर पैकेजिंग मटेरियल क्या यूज किया जा रहा है, लाइक प्लास्टिक वगैरह का बहुत ज्यादा जो है वो कहा जाए कि इतना ज्यादा रिजिड नहीं था प्लास्टिक की चीजों को यूज करने का। बट अभी क्या है, प्रेफरेंस कंज्यूमर की भी चेंज हो चुकी है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट जो है कंज्यूमर भी अब पैकेजिंग मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, प्रेफरेंसेस क्या चेंज हो चुकी हैं। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इमर्जिंग ऑफ नोवेल पैकेजिंग मेथड्स। थर्ड इज नीड फॉर मोर सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट पैकेजिंग सॉल्यूशन। सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, कि कैसा पैकेजिंग मटेरियल जो यूज किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दीज इनोवेटिव पैकेजिंग मेथड। सो फर्स्ट वन इज वेरी नॉर्मल, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि एनवायरमेंट फ्रेंडली। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि प्रोडक्ट जो भी यूज कर रहे हैं आप एज अ पैकेजिंग मटेरियल, वो कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए, मीन्स इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट जो हो उसको रिड्यूस करें, पैकेजिंग इनोवेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जो वेस्ट हो कम से कम हो। ठीक है, नॉन रिसाइकेलेबल जितने भी मटेरियल्स है उनका यूज मिनिमम किया जाए, एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस को जो है प्रमोट किया जाए, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। ठीक है, एंड इसके साथ साथ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होगी, एडिबल पैकेजिंग हो, उसका जो यूज है या उसकी जो डेवलपमेंट है उसको इंक्लूड किया जाए। सो सस्टेनेबिलिटी इज मेनली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, कि हम जो पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका एनवायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ताकि आने वाली जो जनरेशन हो उसको किसी भी तरह का इस टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। सो अगर हम बात करें एक्सटेंड शेल्फ लाइफ इन टर्म्स ऑफ फूड पैकेजिंग, इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ कि न्यू फूड पैकेजिंग मेथड्स का यूज करना जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एनहांस करे विदाउट द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स। सो जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दीज एडवांसमेंट या नोवेल इमर्जिंग ऑफ दीज न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। सो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस भी किया था, कंज्यूमर प्रेफरेंस, राइट। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब ही यही हुआ कि बेसिकली पहले तो क्या था कि कंज्यूमर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था कि उसके फूड प्रोडक्ट में कौन से प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया गया है या एडिटिव्स का यूज किया गया है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए। बट नाउ अ डेज कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेयर है कि उसके फूड प्रोडक्ट में कौन से केमिकल्स का यूज किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे कि कुछ केमिकल्स को, प्रिजर्वेटिव्स को बैन भी कर दिया गया है। तो कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेयर है अपने फूड प्रोडक्ट को लेके कि उसके अंदर मिनिमम वो चाहता है कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हुए या एडिटिव्स हुए उनका यूज मिनिमम किया जाए। ठीक है, सो जितनी भी नोवेल पैकेजिंग मेथड्स हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया मैप हो गया, एक्टिव पैकेजिंग हो गए। ठीक है, सो इन मेथड्स में क्या होता है, ये जितने भी न्यू मेथड्स है इनमें क्या है कि पैकेजिंग मटेरियल को ही एडवांस बनाया गया है। ओके, सो यहाँ पे क्या फूड में कोई भी तरह का केमिकल मेथड जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है वो ऐड नहीं किया जाता, यहाँ पे क्या पैकेजिंग मटेरियल को ही एडवांस बनाया जाता है। ठीक है, सो इससे क्या कंज्यूमर भी सेटिस्फाई रहता है कि उसके फूड प्रोडक्ट में जो है केमिकल्स जो है वो कम यूज हुए। एंड बेसिकली जो पैकेजिंग मेथड जितने भी हैं, जैसे कैप हो गया या एक्टिव पैकेजिंग हो गया, इनका क्या होता है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एनहांस करना। ठीक है, एंड ये कैसे हो सकता है कि स्पॉइलेज या माइक्रोबियल ग्रोथ को टोटली जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है, ठीक है, उनमें स्पॉइलेज हुआ या माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ उसको क्या प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है,
जैसे मैप में तो सिंपली आप गैसियस एक्सचेंज के थ्रू करते हो। एक्टिव पैकेजिंग में क्या होता है, हम एक्टिव सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं। हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे ये सारे मेथड्स, ठीक है। सो उनमें एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है वो एक्टिव सब्सटेंसेस जो यूज किए जाते हैं। सो फूड में उनको कोई भी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एनहांस करते हैं, ठीक है। सो एक ये रीजन हुआ। Now the next is convenience and user experience. So this is also very important point. ठीक है, कि जो भी न्यू पैकेजिंग मेथड्स, जो भी इमर्जिंग पैकेजिंग मेथड्स है, उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कहें तो इजी टू ओपन होना चाहिए पैकेजिंग, ठीक है, पोर्शन कंट्रोल्ड होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ जैसे जिप लॉक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जिप लॉक पैकेजेस जो है वो कैसे हुए, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है, ओपन एंड क्लोज करना। एंड वेस्टेज जो हो वो मिनिमम हो, प्रोडक्ट की वेस्टेज जो हो वो मिनिमम हो, ठीक है। जैसे अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें, सो स्पेशली इन बेवरेज इंडस्ट्री जो है 4 to 5 years में आप इजिली देख सकते हैं चेंजेस। एक जैसे ब्रांड है पेपर बोट, सो उनका आपने देखा होगा स्पेशली फ्रूट जूसेस में उनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इनफैक्ट ब्रांड की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा रीजन कहते हैं कि पैकेजिंग जो उन्होंने चेंज की, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ देयर पॉपुलैरिटी। कि टेट्रा पैक जो है उनका, उसके ऊपर आपने देखा होगा टॉप पे उन्होंने प्लास्टिक के लेड लगाते हैं जिसको इजिली आप ओपन करते हैं एंड प्रोडक्ट को आप जूसेस को कंज्यूम कर सकते हैं। सो वहां पे क्या यूजर फ्रेंडली भी है एंड प्रोडक्ट वेस्टेज भी बिल्कुल नहीं होती। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। सो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट वेट एंड स्पेस एफिशिएंट। सो लाइट वेट एंड स्पेस एफिशिएंट का मतलब क्या है कि जितने भी नॉवल मेथड्स हैं, न्यू मेथड्स हैं फूड पैकेजिंग के, उनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है कि जो भी मटेरियल वो डिजाइन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। एंड जितना भी स्पेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल में, वो उसका यूज ऑप्टिमाइज वे में होना चाहिए। सो इसके दो बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट तो क्या होगा कि एनर्जी सेविंग होगी। एनर्जी सेविंग कैसे होगी कि अगर वेट लाइट है सो ट्रांसपोर्टेशन में जो है हैंडलिंग इजी हो जाएगी, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। एंड सेकेंड थिंग क्या होगी कि वेस्टेज कम जनरेट होगा, वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जो मटेरियल यूज किए जाते हैं फॉर लाइट वेट पैकेजिंग वो कौन कौन से, फ्लेक्सिबल फिल्म्स, थिन वॉल्ड कंटेनर्स, ठीक है, दैट हेल्प टू रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज्यादा लाइट वेट का है तो जब आप फूड प्रोडक्ट को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे सो जो ओवरऑल भी वेट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, जो हैंडलिंग होगी आगे की ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज, जो भी हैंडलिंग जब होगी सो उससे ईजी हो जाएगी एंड उसके वजह से क्या होगा, एनर्जी सेव होगी। एंड दैट इज ऑल्सो, उससे जो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी कम जनरेट होगा क्योंकि क्या है, वेस्टेज भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांडिंग एंड शेल्फ अपील। सो ये क्या है, ये जनरली क्या, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। कि पैकेजिंग किस टाइप से, इस टाइप से कि कंज्यूमर, मोस्टली कंज्यूमर जो टुवर्ड्स द पैकेजिंग जो ब्रांड्स हो अट्रैक्ट हो, ठीक है। सो पैकेजिंग इज एसेंशियल मार्केटिंग टूल, ठीक है, एज अ मार्केटिंग टूल यूज करना पैकेजिंग को। एंड नोवल पैकेजिंग मेथड फोकस ऑन एनहांसिंग द विजुअल अपील ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन स्टोर शेल्फ, ठीक है। सो जितने भी न्यू पैकेजिंग मेथड्स हैं वो जनरली किस पे और ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि विजुअल अपील जो है प्रोडक्ट की विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग जो है इनहांस की जाए ताकि कंज्यूमर ज्यादा अट्रैक्ट हो फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। सो इसमें क्या, बहुत सारी यूनिक शेप्स का यूज किया जा रहा है, वाइब्रेंट कलर जो है कि देखते ही अट्रैक्ट हो वैसे कलर्स का यूज किया जा रहा है, ग्राफिक्स, इनोवेटिव ग्राफिक्स का, टेक्टाइल एलिमेंट्स का, ठीक है, ताकि मेजर रीजन क्या है कि कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैब कर पाए वो, ठीक है, एंड वो डिफ्रेंशिएट कर पाए दूसरे जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है उनसे वो डिफ्रेंशिएट कर पाए विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। सो ये होता है ब्रांडिंग एंड शेल्फ अपील। सिंपल कि पैकेजिंग के थ्रू कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना। Now the next is safety and product protection. So this is very important function of any kind of packaging methods. कि कोई भी पैकेजिंग मेथड से प्राइमरी जो रोल होता है वो तो यही होता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, ठीक है। बाकी सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो कहते हैं सेकेंडरी होते हैं, बट प्राइमरी तो यही होता है कि प्रोडक्ट की सेफ्टी को और प्रोटेक्शन को एनहांस करना या मेंटेन करना,
ठीक है। सो इसमें क्या है कि विद द हेल्प ऑफ न्यू इनोवेशन, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या विद द हेल्प ऑफ न्यू इनोवेशन जो है प्रोडक्ट की सेफ्टी को एंड प्रोटेक्शन को इन्हांस कर रही हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, सो इंटेलिजेंट पैकेजिंग, इंटेलिजेंट पैकेजिंग इज अ काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो क्या करता है कंज्यूमर को विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स, क्वालिटी बताता है कंज्यूमर को कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ फीचर्स और कैसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं पैकेजिंग मेथड्स में, जैसे टेम्पर एविडेंट सील्स यूज की जा रही हैं, चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजर्स को यूज किया जा रहा है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स को यूज किया जा रहा है जो क्या करे कंटामिनेशन को प्रिवेंट करें, प्रोडक्ट को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं मेथड्स। ठीक है, एंड कैसे यूज किया जा रहा है कि जो डैमेज है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज, जितनी भी जो भी डैमेज आने के चांसेस हो उनको प्रिवेंट किया जा सके। इस टाइप के भी फीचर जो है इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं इन पैकेजिंग मेथड। सो जनरली इनका जो अगर हमका एम क्या है तो एम यही है कि प्रोडक्ट को सेफ बनाना एंड उसकी प्रोटेक्शन को एनहांस करना। So that is all about the principle behind these novel methods. So thank you so much everyone for this class.